वेलकम टू सी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में क्लियर, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग यूनियन और इंटरसेक्ट के बारे में जानेंगे क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग 1.4 का क्लियर। तो 1.4 में आपका दिया गया है कि ए यूनियन है बी पर, ए यूनियन बी ज्ञात करना है हम लोगों को ए यूनियन बी फाइंड आउट ज्ञात करना है। जब हमको यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया है 1 to 8, अब बी का वैल्यू दिया गया है 2, 3, 11, 15 क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्लियर। तो यहाँ पर दो चीज़ का यहाँ पर आपका सिंबल आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ये जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ गया है ये आपका है यूनियन है क्लियर। और इस तरीके से जो आएगा इसको बोला जाता है इंटरसेक्ट, इसको बोला जाता है इंटरसेक्ट क्लियर। तो ये दो जो भी सिंबल है, ये आपका जो प्रतीक चिन्ह है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्लियर। तो चलिए ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर ए यूनियन बी फाइंड आउट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका ए का वैल्यू दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है 1, 2, 8 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसी के बेस पे आपका बी का वैल्यू दिया गया है, देखिए भाई बी का वैल्यू इस तरीके से दिया गया है कि आपका 2, 3, 11, 15 क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है भाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ऐसा ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू को कर लेते हैं भाई 1, 2, 8 ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा भाई यूनियन हो जाएगा यहाँ पर, फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा 2, 3, 11, 15 क्लियर। अब चलिए दोनों के बीच की में आप कौन कौन से यहाँ पर इसको देखते हैं भाई, जो दोनों में हो उसी को लिखते हैं। यहाँ पर 1, 2 है, उसके बाद क्या है, रिपीट नहीं करना है भाई। जैसे कि आप लोगों को पहले से मैं बोल दिया हूँ कि जब भी हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उसको रिपीट नहीं करना रहता है हमको। जो भी आपको सिंपल जो भी डिजिट दिया गया है उस डिजिट को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना है, आपको उसी डिजिट को लिखना है ठीक है। जैसे कि कोई भी अल्फाबेट भी दिया गया है आपका, वर्णमाला का जितने भी हमारे 26 अल्फाबेट है ABCD EF GH IJ KL MN P Q R S T U V W X Y Z, तो उसको भी आपको रिपीट नहीं करना है क्लियर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 2 तो ऑलरेडी है, उसके बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा क्लियर। तो ये रहेगा आपका आंसर क्लियर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है, इस कारण से इसको हम लोग दो बार नहीं लिखे हैं। उसके बाद A1 आपका सिंगल पीस है, 8 भी सिंगल पीस है, 3 भी सिंगल पीस है, 11 भी सिंगल पीस है, 15 भी सिंगल पीस है, इसलिए आपका ए यूनियन बी का आंसर आएगा आपका 1, 2, 3, 8, 11, 15। इससे सरल क्वेश्चन आज तक बना नहीं है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लियर। आपको इसको फोकस करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है, जबकि आपको एक अवयव दिया गया है 1, 2, 8 और बी का अवयव दिया गया है 2, 3, 11, 15 क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल लिए। तो हमारे पास ए का जो वैल्यू दिया गया था 1, 2, 8 दिया गया था, बी का वैल्यू दिया गया था 2, 3, 11, 15 और ए यूनियन बी हमको निकालना था। तो कर्ली ब्रैकेट में हम लोग इसको फटाफट से लिख लिए, क्या लिख लिए 1, 2, 8 और यूनियन हो गया 2, 3, 11, 15 और ए यूनियन बी हो गया आपका 1, 2, 3, 8, 11, 15 ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1.4 का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जब हमको ज्ञात करना था ए यूनियन बी। चलिए इसी के बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसी के जैसे है नाउ सेकंड क्वेश्चन है ए का दिया गया है, बी का दिया गया है, दो अवयव दिया गया है। पहला आपका ए का भी दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है बी का क्लियर। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग ए का वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं भाई। तो पहला सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पर दिया है ए का वैल्यू दिया है, देखिए ना ए का वैल्यू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर पर और एक्स बिलोंग कर रहा है भाई 2 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन आपका 7 क्लियर। तो ए का अवयव कितना हो जाएगा भाई, नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, नेचुरल नंबर तो कितना हो जाएगा 2 के बराबर है बोल रहा है, तो 2 आएगा आपका और 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा क्लियर। तो क्योंकि 2 के बराबर है बोल रहा है एक भाई साहब, आपके 2 के बराबर है तो 2 लिख दिया भाई। 2 से बड़ा है तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और क्या बोल रहा है कि 7 के बराबर है तो 7 आ जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर पहला अवयव आ गया आपका, एक अवयव आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लियर। जब कंडीशन अप्लाई किया है एक्स किसके बीच में, 2 और 7 के बीच में है, जो कि 2 के बराबर है और 7 के बराबर है क्लियर। 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बी के लिए, देखते हैं बी का कंडीशन दिया है, देखिए बी इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन
यहाँ पर दिया गया है x आपका बिलोंग कर रहा है 5 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 10। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं b के अवयव कौन कौन आएगा भाई। तो b का अवयव कौन कौन आएगा देख लेते हैं भाई। कितना x आपका 5 के बराबर है, तो यहाँ पर अवयव कितना आ जाएगा 5 के बराबर, मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 के बराबर है बोल रहा है भाई। क्लियर। तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 10। क्लियर। नाउ a का वैल्यू दिया गया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, 2 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 7। नाउ एक आपका जो कंटेंट है वो है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दिया है रोस्टर रूप में x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 10। सो b का वैल्यू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है a यूनियन b। क्या ज्ञात करना है a यूनियन b। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमको दिया गया है। क्लियर। तो चलिए ज्ञात करते हैं भाई a यूनियन b हम ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए कि a यूनियन b ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो चलिए a यूनियन b ज्ञात करते हैं यार। तो यहाँ पर हो जाएगा a यूनियन b, मतलब क्या करना है आपको a के अवयव को b के अवयव के साथ उसको जोड़ करके रखना है। क्लियर। तो a का अवयव है आपका कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब जो भी आपका डिजिट का नंबर जो भी रिपीट हुआ है उसको रिपीट को नहीं लिखना है, आपको बस सिंगल डिजिट में लिखना है। क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 9 3 आ जाएगा, 9 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 डबल टाइम्स है कोई दिक्कत नहीं, 6 है, 6 को सिंगल टाइम लिख लो, 7 लिख लो, 9 8 लिख लो, 9 लिख लो, 10 लिख लो। ये हो गया प्रोस्टर रूप में। तो ये आपका a यूनियन b का आंसर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रहा आपका आंसर। ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। तो इसमें भी आपको कंडीशन के रूप में इस तरीके से दिया रहेगा, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए दिया रहेगा, कभी होल नंबर के लिए दिया रहेगा, कभी इंटीजर नंबर के लिए दिया रहेगा, कभी रेशनल नंबर के लिए दिया रहेगा, कभी इरेशनल नंबर के लिए दिया रहेगा, कभी रियल नंबर के लिए दिया रहेगा। तो नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रहेगा, होल नंबर इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इंटीजर नंबर इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो जाएगा, रेशनल नंबर -1/2 0 1/2 1/5 1/6 1/7 5/2 -5/2 -6/2 6/7 6/7 9/8 9/8 -9/8। इस तरीके से ये संपूर्ण को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्लियर। तो जो आपका प्रमेय संख्या होती है, आपका बटे का फेस कट वाला होता है, जो भी प्रमेय संख्या रहता है आपका p/q के रूप में जिसको दर्शा सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। p और q आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। यहाँ पर देखिए इंटीजर नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है, जीरो भी रहता है, मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, तीनों के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करेंगे तो जो भी आपका नंबर सिस्टम बनेगा, जो भी नंबर संख्या बनेगा, जो भी संख्या परिवार बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको जीरो होती है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, 1 होती है। बेसिकली ये बेसिक चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी बातों को याद रखो, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप याद नहीं रखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जब दिया था x such that x belongs to n, so 2 is less than equal than x is less than equal than 7. Now b का कंटेंट था आपका x such that x is belongs to n, 5 is less than equal than x is less than equal than 10. क्लियर। तो ये था आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज a का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर अवयव कंटेंट दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है ABCD। ना बी का वैल्यू दिया गया CDE, यहाँ पर भी A यूनियन B ज्ञात करना है, यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B, मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से लिखना है, जो दो बार आया है उसको एक ही बार ही लिखना है। क्लियर। A आपका देखिए जितने भी 26 अल्फाबेट है ABCD EFG HIJ KLMNOP QRST FU WXYZ। क्लियर। A आपका कितना भी बार आया उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आपको एक ही बार लिखना है। B कितना भी बार आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको एक लिखना है। चलिए तो हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं A यूनियन B। A यूनियन B मतलब यूनियन मीन्स क्या होता है, लीडर होता है, मतलब सबका एक समूह होता है। क्लियर। यूनियन लीडर बोलते हैं ना, जिसको मूवी वगैरह में देखे होगे आप लोग, बस वही यूनियन है यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को फटाफट सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है कंटेंट उसको तो लिखना ही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसको तो यहाँ पर आपको लिखना है।
क्लियर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से, स्मॉल लेटर में आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना है। नाउ बी का जो कंटेंट है उसको भी आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। अब दोनों को सम्मिलित रूप से लिखना है। जब सम्मिलित रूप से लिखोगे तो यूनियन का चिन्ह आएगा, यूनियन का जो सिंबल है उसको आएगा। क्लियर। पहला भी यूनियन आएगा, यूनियन के बाद आपका इंटरसेक्ट आएगा। क्लियर। फिर यूनियन इंटरसेक्ट आएगा, फिर इंटरसेक्ट यूनियन आएगा, फिर इंटर इंटर इंटर, फिर सेक्टर सेक्टर सेक्टर, फिर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट, फिर यूनियन यूनियन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्ट इस तरीके से आता जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल हमको तो उस तरफ नहीं जाना है, अभी हमको जाना है यूनियन की तरफ। किसके तरफ जाना है भाई? यूनियन की तरफ जाना है। तो हमारे पास एक जो कंटेंट दिया गया है वो दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। डायरेक्टली मैं इसको आंसर लिख करके आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली बताऊंगा तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए सविस्तार पूर्वक संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित जानोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको लिखने में भी मजा आएगा। नोट डाउन करते हुए चलिए। क्लियर। ये सब एक एक नंबर वाला क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए, तो हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी। चलिए कंटेंट को लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है भाई? कर्ली ब्रैकेट यूज कीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यूनियन का सिंबल आ जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा भाई सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा इस तरीके से आ जाएगा। अब चलिए सभी को सम्मिलित रूप से लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर आ गया है कर्ली ब्रैकेट लिख लीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये रहेगा आपका ए यूनियन बी का वैल्यू, ये रहेगा आपका आंसर, ANS डॉट आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? दोनों को सम्मिलित रूप से ही लिखना है। जब आपको पास कंडीशन दिया रहे, ए का कंडीशन दिया रहेगा, बी का कंडीशन दिया रहेगा, सी का कभी कभी कंडीशन दिया रहेगा, कभी कभी डी का कंडीशन दिया रहेगा। फिलहाल ये चैप्टर का आपका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए सिंपल वे पे दिया गया है। सिंपल से हम लोग टफली की तरफ चलेंगे, ठीक है, डिफली की तरफ चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका 1-2 लाइन में सिमट जा रहा है। क्लियर। क्योंकि यही नॉर्मल क्वेश्चन को आप लोग 1-2 लाइन वाला सॉल्व करोगे, फिर आगे जा करके आप इसको बड़ा क्वेश्चन को आप लोग आगे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ आपको देखने को मिलता है। बेसिक चीज़ को आप जितना जानोगे उतना ही आपका, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपका न्यू भी उतना ही मजबूत बनेगा। बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए ए और बी दोनों का वैल्यू दिया गया है। क्लियर। तो ए का जो वैल्यू है देखिए 5 6 7, बी का वैल्यू दिया गया है 5 मतलब क्या है भाई? कोई भी अवयव नहीं है भाई, उसके पास कोई भी अवयव नहीं, कोई भी धन नहीं है। क्लियर। तो 5 के पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है, ना ही कोई डिजिट है, कोई भी नंबर डिजिट है, ना तो सिंगल डिजिट वाला है, ना तो डबल डिजिट वाला है, ना तो ट्रिपल डिजिट वाला है, ना तो 4 डिजिट वाला है, ना तो 5 डिजिट वाला, कोई भी डिजिट वाला नहीं है, ना तो अल्फाबेट है, ना ही आपका डिजिट का नंबर है। क्लियर। तो आपको नॉर्मल वे पे इसको लिखना है। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी गिवन डाटा है उसको लिख लीजिए आपके पास, SOLVE डॉट सॉल्व हमारे पास दिया गया है। इट्स गिवन दैट हमारे पास दिया गया है ए का वैल्यू दिया गया है, देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज करना है आपको 5 6 7 और बी का जो वैल्यू है वो 5 दिया गया है। मतलब कोई भी अवयव के नहीं रहता है, रिक्त समुच्चय रहता है, मतलब कोई भी अवयव नहीं रहता है भाई, तो 5 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? 5 का यूज किया जाता है भाई। लेकिन दोनों को आपको लिखना है। 0 एक ऐसी संख्या है। क्लियर। 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ आप जोड़ोगे तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन 0 के साथ गुणा कर दोगे तो वो 0 अपने सबको अपने में समाहित कर लेता है, समुद्र की तरह। क्लियर। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर भाग देते हैं भाई, नीचे में है तो इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और अगर गुणा कर देते हैं तो 0 हो जाता है, संपूर्ण मान उसका 0 हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे इसको हम लोग, हमारे पास दिया गया है ए का जो वैल्यू है वो 5 6 7 और जो बी का वैल्यू है वो आपका क्या है? 5 है। तो चलिए दोनों को सम्मिलित रूप से लिख लेते हैं भाई। हमको क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हमारे पास है, इसको लिख लेते हैं भाई, क्या है? 5 6 7 यूनियन, यहाँ पर यूनियन आ जाएगा, यूनियन का सिंबल आ जाएगा और फिर से आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 5। क्लियर। तो 5 का तो कोई रोल नहीं है भाई, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट 5 6 7, ये रहेगा आपका आंसर।
नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल लेकर के चलिए, जितना नॉर्मल लेकर के चलोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था आपका 4था क्वेश्चन, क्लियर। इसी की वजह से हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लिए, देखिए एकदम नॉर्मल वे पर है, आपको बस देखना है, समझना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसको जानना है, बस आपको फोकस करना है, दोनों को सम्मिलित रूप से लिखना है भाई, क्लियर। मतलब आपके पास हरा, नीला, ब्लैक जो भी कलर का आ गया है उस कलर को एक बार लिखना है, संख्या को एक बार लिखना है, रोस्टर रूप जान गए मतलब ये चैप्टर का एक्सरसाइज क्लियर है, क्लियर। और रोस्टर रूप को अभी तक नहीं जाने हो तो एक्सरसाइज 1.2 में जाकर के देखिए, 1.1 में जाकर के देखिए, वीडियो को समुच्चय निर्माण की विधि को जाकर के देखिए, तभी ये एक्सरसाइज आपका सॉल्व होगा, पॉसिबल होगा और आप लोग इसको आसान भाषा में जान पाओगे, क्लियर। तो ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, जब a इक्वल टू दिया है 5,6,7, b इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n -1 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 4। नाउ b इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n 2 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 6, क्लियर। तो कंडीशन दिया है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है कि a इक्वल टू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n। नाउ -1 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 4। नाउ b का कंटेंट है आपका x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 6, क्लियर। तो चलिए पहला a का कंटेंट को ज्ञात करते हैं, फिर b के कंटेंट को ज्ञात करते हैं, फिर a यूनियन b ज्ञात करेंगे, क्लियर। तो फिलहाल हमारे पास जो a का वैल्यू है, a का जो डाटा दिया गया है उसको लिखेंगे, फिर b के डाटा को लिखेंगे, फिर दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे a यूनियन b बोल के, क्लियर। तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया है, इस कंडीशन को हम लोग आसान भाषा में, सरल एवं सटीक भाषा में इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो चलिए सभी अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, जितना नोट डाउन करते हुए चलोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, तो इस चीज़ को तो हमको पहले फर्स्ट टाइम में इसको यूज करके हमको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है, a का जो कंटेंट है भाई कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से दिया गया, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, और x आपका -1 से -1 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 4। नाउ ये आपका a का कंडीशन है, क्लियर। नाउ b का कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, 2s लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 6। नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग डाटा प्राप्त करेंगे, आपका a का जो कंटेंट है उसको प्राप्त करेंगे, b के कंटेंट को प्राप्त करेंगे, दोनों का कंटेंट प्राप्त हो जाएगा तो यूनियन के रूप में दोनों को हम लोग सम्मिलित कर लेंगे, और यूनियन के रूप में दोनों को सम्मिलित कर लेंगे तो हमारा आंसर सिंपल वे पे आ जाएगा, क्लियर। तो a का वैल्यू जो दिया गया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर पर ये बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर, क्लियर। तो -1 से है तो -1 को तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर बोल दिया भाई, पहले से बोल दिया कि नेचुरल नंबर, केवल नेचुरल नंबर बोला है। इंटीजर नंबर बोलता, पूर्णांक संख्या बोलता तो हम लोग माइनस को यूज करते, क्लियर। तो चलिए a के अवयव को फटाफट हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बना दे रहा हूँ भाई, ये आपका -1 है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, क्लियर। तो चलिए 1 से बिलोंग कर रहा है भाई -1 से 4 के बीच में, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है भाई नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर बोला है मतलब -1 कट गया, 0 कट गया, अब की शुरुआत हो गई आपके 1 के साथ, क्लियर। किससे शुरुआत हो गया, 1 के साथ। तो चलिए लिख लीजिए भाई 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -1 से ये बड़ा है बोल रहा है और 4 से छोटा है बोल रहा है, लेकिन 4 के बराबर है बोल रहा है। तो हमारे पास एक जो कंटेंट है वो आ गया कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, क्लियर। हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, क्लियर। तो ए का जो कंटेंट है वो हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4। चलिए अब बी के बेस पे देखते हैं, बी का जो कंटेंट है, बी का कंटेंट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो बी का कंटेंट कितना जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए बी में यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 2 और 6 के बीच बिलोंग कर रहा है, तो इसमें तो कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आया है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है, क्लियर। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। 6 क्यों आया, क्योंकि 6 के बराबर है, क्लियर। तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है वह 2 और 6 के बीच में स्थित है, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर -1 से 4 के बीच में है तो -1 0 आता, लेकिन यहाँ पर एक चीज बोल दिया गया है, n बोल दिया गया है, तो चूंकि नेचुरल नंबर आपका -1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, क्लियर, इसलिए 1 से मैं स्टार्ट किया, क्लियर। तो चलिए हमारे पास दोनों का तो कंटेंट आ गया, ए का कंटेंट आ गया, बी का कंटेंट आ गया। ए का वैल्यू इस तरीके से आ गया, ए का वैल्यू है आपका 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, और बी का जो वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से है। तो पहला ए का वैल्यू आ गया है, दूसरा आपका बी का वैल्यू आ गया है, तो दोनों को हम लोग यूनियन के रूप में दोनों को हम लोग करके लिखते हैं, क्लियर। तो चलिए ए यूनियन बी हम
हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं मैं, ए का जो वैल्यू था x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, -1 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 4 था। नाउ b का जो वैल्यू था x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, 2 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 6 था। क्लियर, तो इस बेस पे हम लोग यहाँ पर मान लिए थे कि a का जो वैल्यू है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -1 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 4। तो जो कि -1 और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए -1 और 0 आपका कट गए। यहाँ बच गया आपका 1 2 3 4। क्लियर, इसलिए ए का वैल्यू आ गया 1, 2, 3, 4 और बी का वैल्यू आ गया 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से ज्ञात करते हैं ए यूनियन बी। क्लियर, तो चलिए ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ए यूनियन यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। तो पहला ए के कंटेंट को आपको लिख कर चलना है। क्लियर, तो ए का कंटेंट आपका कितना है भाई, तो ए का कंटेंट है भाई आपका 1, 2, 3, 4, ये आपका ए का हो गया। बीच में आपको यूनियन का निशान देना है, इस तरीके से यूनियन करना है। और बी के कंटेंट को देना है भाई, बी का कंटेंट है 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, चलिए अब दोनों को सम्मिलित रूप करके लिखना है, आपको सम्मिलित रूप से लिखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका। इसको सम्मिलित रूप से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जो भी डिजिट आपका रिपीट हुआ है उस डिजिट को रिपीट करके नहीं लिखना है, केवल सिंगल डिजिट में लिखना है। क्लियर, तो चलिए 1 तो 1 टाइम्स आया तो 1 ही हो जाएगा। नाउ 2 टाइम्स आया है तो 2 ही हो जाएगा। नाउ 3 टाइम्स 2 टाइम्स आया 3 हो जाएगा। नाउ 4 हो जाएगा। नाउ 5 हो जाएगा। नाउ ये 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्यों, देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पर 2 तो आ गए ऑलरेडी, 3 भी आ गए ऑलरेडी, 4 भी आ गया, 5 और 6 नहीं आया था, इसलिए ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रहेगा आपका आंसर ए यूनियन बी का। क्लियर, ये था आपका पहला क्वेश्चन का 5th नंबर का क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में दिया था ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, बार बार क्वेश्चन को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको लिखना आ जाए कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो -1 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन 4। नाउ बी का कंटेंट है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू 2 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन 6। क्लियर, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, ए इक्वल टू एन दिया है, बी इक्वल टू आपका जेड दिया है। ए इक्वल टू एन और बी इक्वल टू आपका जेड दिया है। क्लियर, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं भाई। क्लियर, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए जो भी हमारे पास गिवन डाटा है इसको तो हमको लिखना ही है। क्लियर, तो हमारे पास दिया है a इक्वल टू दिया है n, मतलब a का अवयव जो क्या है नेचुरल नंबर है, और जो b का अवयव है वह z है, मतलब इंटीजर नंबर है। n को यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। n आपका नेचुरल नंबर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर जिसकी काउंटिंग आपकी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 डैश, ये बढ़ता जाता है आपका ना। क्लियर, मतलब गिनती वाला पॉजिटिव नंबर। इसके बाद आता है आपका डब्ल्यू अगर 0 को इंक्लूड कर दूंगा तो 0 1 2 3 4 5 डैश और एन डब्ल्यू हो गया। अब आता है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मतलब आई या जेड जिसको बोलते हैं। इसमें आता है जैसे कि -3 -2 -1 0 +1 +2 आपका +3। जरूरी नहीं -3 से स्टार्ट किया, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा, आपका 0 भी आएगा। उसके बाद आता है आपका क्यों रेशनल नंबर, जिसमें आपको 1/2 आता है, 0 आता है, -1/2 आता है, मतलब इसमें -0 प्लस सब आते हैं। क्लियर, ये पूरे आपके रियल नंबर हैं। अब बताओ सभी नेचुरल नंबर आपका इंटीजर नंबर होते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ए का वैल्यू दिया है एन और बी का वैल्यू दिया है जेड। क्लियर, मतलब सभी प्राकृत संख्या आपके पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या आपके प्राकृत संख्या नहीं होती है। लेकिन हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं होती है। मतलब जो एन है वह जेड में सम्मिलित है, जेड के अंदर में है, जेड के फैमिली में सम्मिलित है, लेकिन जेड का पूरा नंबर आपका एन में सम्मिलित नहीं है। जेड का जो केवल पॉजिटिव नंबर है वही आपका सम्मिलित है, नेगेटिव नंबर और 0 आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे यूनियन के रूप में तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा एन और यूनियन क्या हो जाएगा आपका जेड, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, क्योंकि एन आपका जेड में सम्मिलित है। तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये रहेगा आपका आंसर।
जेड, क्योंकि जेड के अंतराल में आपका नेचुरल नंबर आता है। क्लियर, तो ये आपका जेड के अंतर्गत में आपका नेचुरल नंबर हो गया। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए यदि a इक्वल टू दिया है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और b इक्वल टू दिया है 4, 5, 6, 7, 8, नाउ c इक्वल टू दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11 और d इक्वल टू दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14, तब ज्ञात कीजिए a यूनियन b। पहला ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। चलिए तो फटाफट इसको ज्ञात करते हैं भाई। अब यहाँ पर हमारे पास पूरा वैल्यू दे दिया गया है, ए का बी के साथ दिया है, बी का सी के साथ दिया है, सी का डी के साथ दिया है, ए का डी के साथ दिया है, चारों के साथ किस तरीके से है, यूनियन के रूप में दिया गया है। क्लियर, तो चलिए हम लोग पहला ए यूनियन बी को ज्ञात करते हैं। क्लियर, पहला हम किसको ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी को ज्ञात करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में जैसा दिया गया था वैसा था। क्लियर, तो सिंपल वे पे है, नॉर्मल वे पे है, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल वे पे दिया गया है, तो सिंपल वे पे हम इसको ज्ञात करते हैं। क्लियर, तो पहला है आपका ए यूनियन बी और दूसरा है आपका ए यूनियन सी। तो पहला को हम लोग ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी को हम लोग ज्ञात करेंगे जब ए इक्वल टू आपका दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, नाउ बी इक्वल टू दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8, नाउ सी इक्वल टू दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11, क्लियर, और डी इक्वल टू दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14, तब ज्ञात करना है ए यूनियन बी, हमको ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए ज्ञात करते हैं भाई फटाफट इसको हम लोग, क्या दिक्कत है। चलिए फर्स्ट नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला दिया गया है हमारे पास एक चीज़ दिया गया है। क्लियर, हमारे पास जो दिया गया है वो डाटा है इस तरीके से है। वो डाटा किस तरीके से है, एक अवयव जो है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से पहला ए का कंटेंट है। क्लियर, नाउ बी का कंटेंट हमारे पास दे दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से दिया गया है। अब हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूं। अब चाहते हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर आप ही लोग लिख सकते हो। अब क्लियर, क्योंकि वीडियो के अंत तक तो बने ही, वीडियो को देख लिया तो ए यूनियन बी आपको कैसे ज्ञात करना है तो पता चल गया। दोनों को सम्मिलित रूप से लिखना है, बस जो आपका वो डेटा, आपका जो भी आपका अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो भी आपका डिजिट का नंबर है ये भी आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए इसको सम्मिलित रूप से लिख लेते हैं भाई ए यूनियन बी के रूप में। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। तो चलिए इसको कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मैं करके देखूंगा तो इस तरीके से ये डाटा है आपका। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट, फिर हो जाएगा आपका यूनियन। इस तरीके से बार बार यूनियन वो है तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का जो डाटा है, ए का जो कंटेंट है, आपको किस तरीके से लिखना है ये आपको लिखने के लिए आपको पता चल गया होगा। बी को किस तरीके से लिखना है, सी को किस तरीके से लिखना है, डी को किस तरीके से लिखना है, आपको प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है, उसको आंसर किस तरीके से लिखना है। क्लियर, तो चलिए अब बी के कंटेंट को लिखते हैं भाई। बी का कंटेंट क्या है आपका 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आपका, ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से आपको लिखना है। क्लियर, तो यूनियन है भाई, तो यहाँ पर इसको सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, ए यूनियन बी। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 आया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर देखिए 4, 5 आपका रिपीट है, 4, 5 को छोड़ दो भाई, 4, 5 को छोड़ दो, क्या आ जाएगा भाई 6, 7, 8, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, जब कंडीशन में दिया है ए यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है, जब ए का वैल्यू दिया गया है भाई कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, नाउ बी का वैल्यू दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड में हमको ज्ञात करना है, देखिए ए यूनियन सी, हमको क्या ज्ञात करना है ए यूनियन सी। क्लियर, तो चलिए ए यूनियन सी को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर ज्ञात करना है ए यूनियन सी को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, ए का सी के साथ। पहला ए का बी के साथ देख लिए भाई, अब देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में दिया है सी के साथ क्या है, तो सी के साथ इसको देख लेते हैं भाई। तो ए यूनियन सी हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए यूनियन सी। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास ए का जो वैल्यू दिया गया इसको फिर से इसी तरीके से आपको रिपीट करके लिखना है भाई, जैसा कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया है। तो ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है आपका कर्ली ब्रैकेट 1,
3, 4, 5, ये कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। ये आपका ए का वैल्यू है। नाउ बी का तो वैल्यू ज्ञात कर लिए, हमको आपको सी को ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि ए का बी के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसमें यूनियन क्या है, इसको तो हम लोग देख लिए हैं। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे सी के साथ। तो सी का जो कंटेंट दिया गया है, इस सी का कंटेंट को देखो भाई, सी का कंटेंट दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना है 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से दिया गया है। चलिए ए और सी का हो गया। अब जो भी आपका रिपीट नंबर है, जो भी डिजिट आपका रिपीट हुआ है, उस रिपीट को आपको नहीं लिखना है। कोई भी अल्फ़ाबेट हो, चाहे वह डिजिट हो, चाहे वह सिंगल डिजिट हो, चाहे वह डबल डिजिट हो। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसका सिंबल यूज कर लेते हैं भाई, ए यूनियन सी हमको ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भाई ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पर दोनों को सम्मिलित रूप से लिखना है। क्लियर। तो ए का जो वैल्यू है क्या है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन लगा दो। यहाँ पर यूनियन लगा दिया। देखिए अब सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है, कर्ली ब्रैकेट लिख लो 7, 8, 9, 10, 11, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको दोनों को सम्मिलित रूप से लिख लो भाई, जो कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो सिंगल बार आया है भाई। तो चलिए लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 1, नहीं है, गुड, 2, नहीं है, गुड, 3, नहीं है भाई, 4, नहीं है भाई, 5, नहीं है भाई, 6 का तो कोई रोल ही नहीं है भाई। 9, 7, 8, 9, 10, 11, ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में, जब हमको ज्ञात करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है ए यूनियन सी। हमको क्या दिया गया है, ए यूनियन सी। फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट किए हैं कि ए यूनियन बी दिया गया है। जब कंडीशन अप्लाई ये किया है कि ए इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, नाउ बी इक्वल टू हमको यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो है आपका 4, 5, 6, 7, 8। तो फर्स्ट स्टेज में हमको ये ज्ञात करना था, हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना था कि ए यूनियन बी है। तब की स्थिति में आपका ए और बी दोनों के जो भी कंटेंट दिया गया है उसको आपको कर्ली ब्रैकेट में यूज करके लिखना है, फिर दोनों को सम्मिलित करके लिखना है। जो भी आपका अल्फाबेट है, जो भी डिजिट है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि ए यूनियन सी। अब यहाँ पर हमको ए यूनियन सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए का वैल्यू आपका जैसा को वैसा ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ यहाँ पर सी आपका नया आ गया। क्लियर। तो सी का जो वैल्यू है, कंटेंट दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11 कर्ली ब्रैकेट के रूप में। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, नाउ यूनियन 7, 8, 9, 10, 11। दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे, दोनों को यूनियन के रूप में लिखेंगे, तब कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10, 11, ये रहेगा आंसर। क्लियर। तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड का आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 है, और बी का वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 है, और सी का वैल्यू है 7, 8, 9, 10, 11 है, और डी का वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14 है। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब बी, सी दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बी यूनियन सी ज्ञात करना है। चलिए बी यूनियन सी, चलिए इसको दो खंड में इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं भाई, क्योंकि हमको दो क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो हमको बी और सी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं बी का वैल्यू और यहाँ पर सी का वैल्यू और यहाँ पर डी का वैल्यू को फटाफट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी का वैल्यू है वो कितना है, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास है बी का वैल्यू है 4, 5, 6, 7, 8। और नाउ सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू कितना है, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट 7, 8, 9, 10, 11। नाउ डी का वैल्यू क्या है भाई, डी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं 10 to 14, 10 to 14। क्लियर। तो यहाँ पर है 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर। चलिए ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बी यूनियन सी। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है बी यूनियन सी, मतलब यहाँ पर बी और सी को दोनों को हमको सम्मिलित रूप से लिखना है। तो पहले आपको लिखना क्या पड़ेगा, पहले बी के कंटेंट को लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास बी का कंटेंट है वो यहाँ पर दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। नाउ जो सी का कंटेंट है, सी के कंटेंट को आपको लिखना है 7, 8, 9, 10, 11। नाउ एट लास्ट डी
का वैल्यू दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14। फिलहाल हमको थर्ड नंबर क्वेश्चन में डी के पास नहीं जाना है, हमको बी और सी को लिख करके लिखना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो गिवन है लिखिए, इट्स गिवन दैट, यहाँ पर आपका जो भी गिवन वैल्यू है इसको लिख लीजिए। तो हमारे पास जो बी का वैल्यू है, बी का जो कंटेंट है, आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। जो बी का कंटेंट है वो है आपका 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से है। नाउ सी का जो कंटेंट है, सी का कंटेंट को लिख लीजिए। सी का हमारे पास कंटेंट है वो क्या है भाई, 7, 8, 9, 10, 11 कर्ली ब्रैकेट में है। अब हमको ज्ञात करना है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी। हमको यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी, चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी यूनियन का सिंबल है उसको मैं व्हाइट कलर से आपको अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ का जो सिंबल है वो किस तरीके से। चलिए अब बी यूनियन सी हमको ज्ञात करना है, तो बी का कंटेंट को पहले लिख लीजिए भाई। तो बी का कंटेंट हमारे पास क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर आपका यूनियन का सिंबल है तो यूनियन का सिंबल लगा दीजिए इस तरीके से। फिर अगला कंटेंट को लिख लीजिए। अगला कंटेंट हमारा सी का कंटेंट है। सी का हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, 7, 8, 9, 10, 11 है। अब दोनों को सम्मिलित रूप से लिख लीजिए भाई। ऐसा संख्या को सिलेक्ट कीजिए जो आपका डबल रिपीट ना हुआ हो, चाहे वह अल्फ़ाबेट की बात हो, चाहे वह डिजिट की बात हो, चाहे वह सिंगल डिजिट हो, चाहे वह 2 डिजिट का हो, चाहे वह 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, चाहे 5 डिजिट का हो। नेवर, क्लियर, कोई भी रहे आप लोगों को उसको आपको रिपीट नहीं करना है। क्लियर, चाहे वह 1 अंकों की बनी संख्या हो, चाहे वह 2 अंकों की बनी संख्या हो, चाहे वह 3 अंकों की बनी संख्या हो। क्लियर, तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो वैल्यू फाइंड आउट करते समय हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर बी यूनियन सी है। हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो क्या है आपका, बी यूनियन सी। क्लियर, तो बी यूनियन सी को हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास बी दिया है, उसके बाद सी भी दिया है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो बी यूनियन हो जाएगा आपका सी। चलिए अब दोनों को हम लोगों को यहाँ पर अटैच करके लिखना है। दोनों को अटैच करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग यहाँ पर अटैच करके लिखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये आ गया आपका कर्ली ब्रैकेट 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए ये 7 8 दोनों में से आपका रिपीट हुआ है। क्लियर, तो दोनों से रिपीट हुआ है तो 7 8 को 2 बार नहीं लिखना है भाई, एक बार लिखना है। तो ये आपका 7 8 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 11। क्लियर, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का आपका जो वैल्यू है वो कंटेंट के रूप में इस तरीके से आ गया है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहां से हम लोगों को वैल्यू जो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतराल में थर्ड का। क्लियर, तो बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये रहेगा आपका आंसर। कब की स्थिति में, जब हमको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है बी यूनियन सी। तो ये था आपका थर्ड नंबर का आंसर। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, बी यूनियन डी। हमको ज्ञात करना है बी यूनियन डी। क्लियर, आपको नॉर्मल वे पे चलना है, एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, बस फोकस कीजिए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अगर फोकस करके आप लोग तो सुन तो रहे हो, सुन करके आप याद कर सकते हो और बना भी सकते हो, लेकिन अगर उसको नोट डाउन करते जाओगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना बेसिक से बेसिक आपके फंडामेंटल से बताया जा रहा है। आपके माइंड में एक बार सेट हो गया मतलब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हमको बी और सी और डी का वैल्यू गिवन है, ए बी सी डी चारों का वैल्यू जो भी कंटेंट है वो तो गिवन है। तो हमको यहाँ पर जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम में ए यूनियन बी निकालिए, बी यूनियन सी निकालिए, अब निकालेंगे बी यूनियन डी निकालेंगे हम लोग, मतलब बी का डी के साथ सम्मिलित रूप से हमको लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर मैं वैल्यू को पहले से फाइंड आउट करके यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, जो भी प्रबोध द्वारा, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बी का जो वैल्यू है वो 4, 5, 6, 7, 8 है। नाउ सी का जो वैल्यू है वह 7, 8, 9, 10, 11 है। नाउ डी का वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से है। क्लियर, तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग फटाफट से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया कंटेंट है उसको तो पहले लिखना है। चलिए तो यहाँ पर हमको दिया गया है बी का वैल्यू, तो बी के वैल्यू को हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, दिया है
दिया है बी इक्वल टू, ठीक है। तो बी इक्वल टू बी का कंटेंट है, कर्ली ब्रैकेट में यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका बी का वैल्यू हो गया। क्लियर। नाउ हमको डी सी की तरफ नहीं जाना है भाई, डी को बोला है, सी का तो जिक्र ही नहीं किया है यहाँ पर। क्लियर। सी का जिक्र यहाँ पर किया था इसलिए सी का यहाँ पर लिखे थे। यहाँ पर हमको डी के पास जाना है। किसके पास जाना है भाई, डी के पास जाना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसके डी के पास चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना है, और डी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से हो गया। क्लियर। अब चलिए बी और डी आ गया, और हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है बी यूनियन डी। हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, बी यूनियन डी का। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से बी का कंटेंट है उसको लिख लिए हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज करके लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी का जो कंटेंट है उसको भी लिख लिए हैं। अब चलिए दोनों को सम्मिलित रूप से करके लिखते हैं। क्लियर। डायरेक्ट वे पर आपको बता सकता हूं मैं। क्लियर। इसको डिटेल करके इसलिए बता रहा हूं, डिटेल आप जितना पढ़ोगे आप उतना ही आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, आप भूलोगे नहीं कभी भी। इसे जब भी पढ़ते हो सॉफ्ट पढ़ो, एकदम हार्ड पढ़ो, एकदम डिटेल से पढ़ो। क्लियर। एकदम तगड़ा पढ़ो ताकि आपको बार बार समस्या ना आए। क्लियर। जल्दबाजी में पेज पलट करके इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है। क्लियर। पहले से उस कंटेंट को लेकर के अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो यहाँ पर चलिए अब याद करते हैं हम लोग बी। क्लियर। तो बी यूनियन सी हमको याद करना है, बी यूनियन डी याद करना है। तो बी यूनियन डी हो गया भाई, इक्वल टू हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले बी का कंटेंट को लिख लेते हैं। तो बी का कंटेंट किस तरीके से हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट हो गया। कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको यूनियन का यहाँ पर सिंबल को यूज करना है, तो यहाँ से आपका यूनियन को सिंबल को यूज कर लीजिए। इस तरीके से यूनियन का सिंबल यूज हो गया। अब डी के कंटेंट को लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो डी का कंटेंट क्या है भाई, डी का कंटेंट हमारे पास दिया गया है। डी का कंटेंट है भाई 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर। तो ये है आपका 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर। अब दोनों को सम्मिलित रूप से आपको लिखना है। क्लियर। बस ध्यान इसी चीज का रखना है आप लोगों को। ध्यान किस चीज की रखना है कि डिजिट आपका जो भी सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, जो भी नंबर है भाई वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना अल्फाबेट का होना चाहिए ना ही आपका सिंगल डिजिट का, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई और डिजिट का नंबर दिया गया। क्लियर। तो चलिए आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, अगर आंसर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी नहीं है यार, बी यूनियन डी है, बी यूनियन डी। चलिए ये यूनियन का सिंबल है ना, आप तो पता चल गया होगा। तो चलिए सबको रिपीट नहीं करते हैं भाई, फटाफट से लिख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। रिपीट नहीं हुआ है भाई तो लिख लो भाई 10, 11, 12, 13, 14, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ANS डॉट आंसर। तो आपका आंसर आ गया बी यूनियन डी। बी यूनियन डी का आपका आंसर आ गया 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका 4th नंबर का आंसर है। ये आपका है बी यूनियन डी ज्ञात करना था तब की स्थिति का है। क्लियर। तो ये था हमारा आंसर। चलिए इसके बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट है भाई देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को लेकर के चलना है हमको, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम लोग यहाँ पर डाटा को लिख लेते हैं भाई, ए बी सी और डी सभी का डाटा को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी का वैल्यू था क्या था 4 to 8, जो बी का वैल्यू था यहाँ पर लिख लेते हैं। बी का जो वैल्यू था 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका बी का वैल्यू था। क्लियर। सी का वैल्यू क्या था भाई, सी का वैल्यू था हमारा 7 to 11, 7 to 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, ये था हमारा सी का वैल्यू। डी भाई साहब का वैल्यू क्या था भाई, डी भाई साहब का वैल्यू क्या था, डी भाई साहब का वैल्यू था 10 to 14। तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई 10, 11, 12, 13, 14 ये। और ए भाई साहब का वैल्यू क्या था इसको देख लेते हैं भाई। तो ए वैल्यू का ए का वैल्यू क्या था भाई 1 to 5, ए का वैल्यू था आपका 1 to 5। तो चलिए लिख लेते हैं ए का वैल्यू था आपका 1 to 5, 1 2 3 4 5, ये है आपका। क्लियर। तो चलिए अब ज्ञात करना है हमको 5th नंबर का। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना है, और सेकेंड में हमको ज्ञात करना है ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है। क्लियर। तो 5th नंबर में सर्वप्रथम हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद यूनियन सी के साथ उसको अटैच करके लिखेंगे। क्लियर। तो चूंकि हमारे पास जो ए का वैल्यू है, ए का जो कंटेंट है वो दिया गया है, जैसे कि आप लोग वहाँ पर साइड में लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो ए का कंटेंट है क्या है भाई,
1,2,3,4,5 है। नाउ जो बी का कंटेंट है, बी का कंटेंट क्या है भाई आपका 4,5,6,7,8 है। नाउ जो सी का वैल्यू है वो कितना है आपका 7,8,9,10,11 है। नाउ जो डी का वैल्यू है वो कितना है आपका 10,11,12,13,14 है। क्लियर। तो ए का कंटेंट आपको दिया, आपके पास दिया गया है 1, नाउ 2, 3, 4, 5, बी का वैल्यू जो दिया गया है आपका 4, 5, 6, 7, 8, नाउ सी का वैल्यू दिया गया 7, 8, 9, 10, 11, नाउ डी का वैल्यू दिया गया है आपका 10, 11, 12, 13, 14। तो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है भाई ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसका मैं 2 खंड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट खंड में हमको 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लास्ट में आपको 6th क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी डाटा गिवन है, जो भी कंटेंट है, इसको फटाफट से लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू को लिख लीजिए। ए का वैल्यू को जब भी लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप का हमको यहाँ पर उपयोग करना है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है भाई 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका ए का वैल्यू है। क्लियर। नाउ बी का वैल्यू बार बार लिखोगे, बार बार बोलोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपका वैल्यू ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर। ये ट्रिक है मैथ्स का। बी का वैल्यू कितना दिया गया है भाई 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से दिया गया है। क्लियर। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ बी का वैल्यू दिया गया 4, 5, 6, 7, 8, ये बी का वैल्यू है। नाउ सी का वैल्यू देखते हैं भाई। सी का वैल्यू ये आपका कंटेंट हो गया। सी का कंटेंट आपके पास दिया गया है भाई। सी का कंटेंट है आपका 7, 8, 9, 10, 11, ये आपका सी का वैल्यू। चलिए अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई। हमको वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो यहां पर हमारे पास दे दिया गया ए यूनियन बी। क्लियर। पॉइंट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं और उसके बाद हमको ज्ञात करना है भाई यूनियन सी। क्या ज्ञात करना है, यूनियन सी। चलिए फटाफट ज्ञात करते हैं। तो ए के कंटेंट को पहला लिखना है। ए के कंटेंट के साथ आपको उसको बी के साथ लिखना है। बी का कंटेंट जो दिया गया है उसको आपको सी के साथ में अटैचमेंट करके लिखना है। मीन्स ए का जो कंटेंट लिख लो भाई, उसके बाद बी का कंटेंट लिख लो भाई, उसके बाद सी का कंटेंट को लिख लो। तो ए का कंटेंट जो आपके पास दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, बी का जो वैल्यू दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8, और जो सी का वैल्यू दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना है आपको। जो ए का वैल्यू कितना दिया गया है भाई, ए का वैल्यू दिया गया है भाई 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अब यहाँ पर यूनियन का सिंबल को यूज कर लीजिए भाई। तो यहाँ पर यूनियन का सिंबल यूज कर लिया यहाँ पर। नाउ बी का वैल्यू कितना दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, ये आपका रोस्टर रूप में कर्ली ब्रैकेट करके लिखना है। बी का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज दिया गया है भाई, आपका सी का दिया गया है। तो यूनियन सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू को फटाफट लिख लीजिए इस तरीके से। सी का जो वैल्यू है क्या है भाई 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर। तो चलिए इस चीज को कर लीजिए 7, 8, 9, 10, 11। चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोगों को दोनों को सम्मिलित रूप से लिखते हैं भाई। सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को लिखते हैं ए और बी से। तो ए और बी से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 4, 5 दोनों में आपका रिपीट हुआ है। 4, 5 को छोड़ दीजिए। 4, 5 को छोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 कम आएगा और 7 कम आएगा और 8 कम आएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर यूनियन का सिंबल यूज कीजिए, ये यूनियन हो गया। अब यहाँ पर इसके पास डाटा में क्या है आपका, इस चीज़ को लिखिए 7 कॉमा है। क्लियर। तो 7 कॉमा हो जाएगा, उसके बाद आपका 8 कॉमा हो जाएगा, फिर 9 कॉमा हो जाएगा, फिर 10 कॉमा हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। अब दोनों के बीच में देखते हैं दोनों के बीच में कंटेंट में कौन कौन से जो रिपीट हुआ है, उस रिपीट होने वाले को आपको छोड़ना है। क्लियर। फिर बाकी को आगे बढ़ना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए 7, 8 आपका रिपीट हुआ है। 7, 8 को छोड़ दो भाई। उसके बाद क्या है आपका 9, 10, 11। ये रहेगा आपका आंसर। कब का आंसर रहेगा, जब ए यूनियन बी यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा भाई यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और यूनियन हो जाएगा आपका सी।
क्लियर। तो आंसर कितना आ गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर। तो ये है आपका इसका आंसर। कब की स्थिति में, जब हमारे पास क्वेश्चन में A B C D चारों का वैल्यू दिया गया है और हमको ज्ञात करना है A यूनियन B और B यूनियन C का। क्लियर। तो सम्मिलित रूप से लिखना आपका आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बताया 6 क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 6 वाले नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। SOLVE सॉल्व। क्लियर। बहुत ही मजा आएगा, एकदम सस्ता चैप्टर है भाई, एकदम सिंपल चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। देखो देखने में इसका सिंबल देखोगे, इसका स्टेटमेंट देखोगे तो लगता है भाई क्या संबंध चैप्टर, क्या समुच्चय चैप्टर है, बहुत दिक्कत जा रहा है भाई, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भाई, ऐसे टाइप से लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पढ़ रहे भाई, हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, एकदम नॉर्मल कर देंगे, एकदम ईजी कर देंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा भाई। मैथ्स के प्रति इतना इंटरेस्ट लग जाएगा भाई, मैथ्स केवल दिन रात मैथ्स से ही बनाओ, ऐसा रहेगा। एकदम सिंपल वे पे लेकर के हम लोग चल रहे हैं। क्लियर। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। चलिए हम लोग जानते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हमको क्या ज्ञात करना है, A यूनियन B यूनियन D। मतलब अब आपको A और B और D पर फोकस करना है। किस किस पर फोकस करना है आपको फोकस करना है यहाँ पर A पर फोकस करना है, A पर फोकस करना है और B पर फोकस करना है और D पर फोकस करना है। C वाले के साथ तो कर लिए हम लोग। क्लियर। C वाले के साथ कर लिए हैं। चलिए तो चलिए इस चीज़ को हम लोग जल्दी से यहाँ से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो जो भी कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट को आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर। तो दिया है बोल के आपको लिखना है। तो चलिए सर्वप्रथम हमारे पास जो दिया गया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है जो A का कंटेंट है, A का कंटेंट को लिख लो। A का कंटेंट दिया गया है आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका A का वैल्यू है। नाउ B का कंटेंट दिया गया है, B का कंटेंट आपका कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। कितना दिया गया है B का भाई 4, 5, 6, 7, 8, ये दिया गया है। नाउ थर्ड D का ज्ञात करना है भाई। तो D का कितना हो जाएगा, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में D का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएगा। क्लियर। ये था आपका D का। अब यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि A यूनियन B है और B यूनियन है D। क्लियर। तो तीनों को हमको सम्मिलित रूप से ज्ञात करना है, A यूनियन B यूनियन आपका D। क्लियर। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको क्रम से लिखते हैं भाई। चलिए तो ये हो जाएगा A यूनियन B, A यूनियन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपके पास B। क्लियर। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनियन, फिर हो जाएगा आपका D। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए A का कंटेंट को लिखते हैं, फिर B का कंटेंट को लिखेंगे, फिर D का कंटेंट को लिखेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। चलिए बीच में किसका सिंबल आएगा भाई, तो यूनियन का सिंबल आएगा, यूनियन लगा दो इस तरीके से। उसके बाद B का वैल्यू को लिख लो। B का जो वैल्यू है, B का कंटेंट क्या है, B का कंटेंट है आपका 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर भी यूनियन का सिंबल लगा दो भाई। तो यहाँ पर भी आपका यूनियन का आ गया। अब D का वैल्यू को लिख लो। D का वैल्यू क्या दिया गया है, D का वैल्यू आपके पास ये दिया गया है। D का वैल्यू दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14। क्लियर। तो चलिए हमारे पास A का वैल्यू दे दिया गया है। A का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है। और B का जो वैल्यू है वो आपका 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया है। और D का जो वैल्यू दिया गया है 10, 11, 12, 13, 14। तो पहला A और B के साथ लिखना है, उसके बाद D के साथ उसको अटैचमेंट करना है। क्लियर। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं। अब जो भी रिपीट यहाँ पर आ गया है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को लिखेंगे पहले। तो 4, 5, 4, 5 दोनों में आ गया। 4, 5 को छोड़ दो भाई। कितना बच गया यहाँ पर आपके पास, 6 बच गया। 6 बच गया यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया आपका 7, यहाँ पर आ गया आपका 8। अब बीच में यूनियन का निशान लगा दो भाई, यहाँ पर ही निशान लगा दो। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट में आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में आपके पास, कर्ली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, 1,
2 3 4 5 6 7 8, फिर हो जाएगा 10, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहेगा आपका ए यूनियन बी यूनियन डी रहेगा। क्लियर। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। जब आपको इस स्थिति में ये दिया गया था कि ए यूनियन बी है और बी यूनियन क्या है आपका डी, तो ए का जो कंटेंट था आपका, ए का जो वैल्यू था वो 1, 2, 3, 4, 5 था। उसके बाद जो बी का कंटेंट था आपका बी 4, 5, 6, 7, 8 था। उसके बाद सी का जो वैल्यू था आपका 7, 8, 9, 10, 11 था। और जो डी का वैल्यू था वो था आपका 10, 11, 12, 13, 14 था। तो ये है आपका ए यूनियन बी यूनियन डी के लिए ये था आपका आंसर। इसी के बेस पे और क्वेश्चन बचे हैं, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बी यूनियन सी यूनियन डी। इसके लिए तो बी सी डी का वैल्यू हमको देखना है। क्लियर। तो यहाँ पर देखना है बी यूनियन सी यूनियन डी को हमको देखना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी को। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको देखते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्लियर।